बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइन डिफेक्ट। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? लाइन डिफेक्ट। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये डिफेक्ट का एक सेकंड टाइप है। इससे पहले हमने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात की थी, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड in a crystal, the defect produced in a क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू डिसलोकेशन के तो या डिविएशन ऑफ सिंगल लाइन ड्यू टू। इससे पहले जो डिफिनेशन हमने की है पॉइंट डिफेक्ट है, तो उसमें हमने डिविएशन या डिस्टर्बेंस का लफ्ज़ यूज़ किया था। यहाँ पर भी मैं डिविएशन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। ड्यू टू डिविएशन ऑफ अ सिंगल लाइन, ड्यू टू डिविएशन ऑफ अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्या नाम देते हैं? लाइन डिफेक्ट। इसको हम नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? यदि डिफेक्ट प्रोड्यूस, जो डिफेक्ट्स या जो बिगाड़, जो खराबी पैदा होती है किस चीज़ में? किसी क्रिस्टल में जो खराबी पैदा होती है ड्यू टू, किस वजह से पैदा होती है? ड्यू टू डिविएशन, इनहेराफ। डिविएशन का मतलब है इनहेराफ। इनहेराफ की वजह से या डिस्टर्बेंस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं। ड्यू टू डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस की वजह से ऑफ अ सिंगल लाइन के डिस्टर्बेंस की वजह से किसी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? लाइन डिफेक्ट का नाम देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास क्या है? पॉइंट्स है। क्रिस्टल है, इसमें हमारे पास एटम्स है, ये पॉइंट्स है। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट में है, किसमें है? रेगुलर अरेंजमेंट में है। अब मैं क्या करता हूँ, इन पर थोड़ा फोर्स लगाता हूँ और इनमें से किसी एक लाइन को मैं डिविएट करता हूँ। किसे क्या करता हूँ? डिविएट करता हूँ या इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाना चाहता हूँ। तो इस फोर्स की वजह से जो इस ऊपर वाले लाइन में डिविएशन आता है वो मैं अब यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये एटम आ गए। तो इसको हमने यहाँ से स्पेस इस पर लगाया, तो इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये थोड़ा डिविएट हो गया, इस तरफ क्या हो गया? डिविएट हो गया या डिस्टर्ब हो गया। ये इस तरफ के फोर्स की वजह से ये थोड़ा डिविएट हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से या रेगुलर पोजीशन से या रेगुलर साइड की से वो थोड़ा डिविएट हो गया। तो इसके डिविएशन की वजह से इस एक लाइन की डिविएशन की वजह से इस क्रिस्टल में, ये मुकम्मल जो क्रिस्टल है इसमें ये जो डिफेक्ट पैदा हो गया, इस एक लाइन की डिविएशन की वजह से इस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा हो गया, इस डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? लाइन डिफेक्ट का नाम जो है वो देते हैं। तो लाइन डिफेक्ट यहाँ पर ऊपर वाला लाइन हमने डिस्टर्ब किया, तो इसमें इसकी वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट आया। अगर हम इस लाइन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो इस लाइन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अगर नए फोर्स ऊपर से लगाए तो ये नीचे की तरफ से आ जाएगा। अगर इस पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो ये इधर चला जाएगा, और अगर यहाँ से फोर्स लगाना चाहते हैं तो ये लाइन जो है इसकी तरफ आ जाएगा। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट क्रिस्टल है, यानी परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल है, जो कि रेगुलर अरेंजमेंट है, परफेक्ट है। और यहाँ पर क्या है? इस पर हमने फोर्स लगाए है और इस फोर्स की वजह से ये क्रिस्टल जो है इसमें एक लाइन डिविएट हुआ है। तो इस एक लाइन के डिविएशन की वजह से जो इस क्रिस्टल में डिफेक्ट पैदा हो गया, उस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या? लाइन डिफेक्ट। या द डिफेक्ट प्रोड्यूस इन अ क्रिस्टल ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ सिंगल लाइन। इसकी जगह डिफेक्ट प्रोड्यूस इन अ क्रिस्टल ड्यू टू, इसके बाद में यू भी लिख सकता हूँ, ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ अ सिंगल लाइन के डिसलोकेशन की वजह से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट पैदा होते हैं उसको भी हम क्या नाम देते हैं? लाइन डिफेक्ट। तो लाइन की वजह से लाइन एटम्स का जो एक रो बनता है, एटम्स का क्या बनता है? जो रो या कलम बनते हैं। सो एक रो के किसी क्रिस्टल में डिविएट होने से जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको हम लाइन डिफेक्ट का नाम जो है वो देते हैं। अब रो इस तरफ हो या इस तरफ हो, यहाँ से हो, जिस तरफ से भी हो, उस रो की वजह से क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा होते हैं उसको हम नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट। सो मच थैंक्स।